总是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，却误了浮世骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬夏未央，林荫路灯秋香。原来所谓爱情是这模样，朝长人一笑，成真一见怎难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四方升晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。वीकॉन्ग, तुम ऑनलाइन आ गए। मैं हमारी उसी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। वीकॉन्ग, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? यूं ही, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। कैसा सरप्राइज? तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, देखो। अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की। तुम्हारे दिल को छू गया ना ये तोहफा। दूसरी तरफ भी एनग्रेव किया है। तुम इसे वीकॉन्ग की तलवार कह सकते हो या जॉयफुल स्वॉर्ड, या वीकॉन्ग की जॉयफुल स्वॉर्ड भी कह सकते हो। इसे बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, वो भी बिल्कुल अकेले। इसके लिए जो मटेरियल चाहिए था, लकीली वो मुझे पहली बार में मिल गया, तो तुम्हारे लिए बना दी। ये तलवार कमाल की है, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? क्यों नहीं, तलवार को टेस्ट करने के लिए 3 राउंड्स खेलते हैं। बहुत बढ़िया तलवार है, मुझे पसंद आई। पता है वीकॉन्ग, तुम्हें ये तलवार पसंद आई है तो मुझे लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत अब रंग लाई है। ट्राई करें? चलो। तुम ठीक हो?
तुम जानती हो, मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये गिफ्ट जो मैंने तुम्हें दिया है, इसे फ्रेंडशिप ब्रेकर कह सकती हो। वे मैं काओ गॉन्ग अब तुम्हारी एक्टिंग और ज्यादा नहीं सह सकता। जब मैं शाओयू से फाइट कर रही थी तब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं तुम्हारी तरह लड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब मुझसे डरते हैं। अच्छा है, कम से कम तुमने मेरे पावर का 10% तो सीखा। बस इतना ही। घर जाकर अगर आर्शी को बताऊंगी तो वो मुझसे गुस्सा नहीं होगी ना? नहीं होगी। आर्शी बहुत ही प्यारी लड़की है। कार रोको जरा। मैं उसे खुश करने के लिए केक ले लेती हूँ। वेलकम मैम। इतना महंगा है। मुझे कुछ पैसे उधार दोगे प्लीज? ये तो बहुत सारे हैं। ताकि तुम मुझे भी खुश करो। मुझे ये चॉकलेट केक देना प्लीज। और हाँ, ये वाला भी पैक कर दीजिए। लो, इसे तुम खुश हो जाओगे। मुझे केक नहीं पसंद है। तुम्हें खुश करना आसान नहीं है। और ये बहुत छोटा भी है। तुम्हारा मतलब ये छोटा है? तुम समझते नहीं हो। तुमने मुझे 1000 युआन दिए हैं। अगर मैं बड़ा केक खरीदती तो कम खरीद पाती, लेकिन मैंने छोटा केक खरीदा ताकि मैं तुम्हारे लिए भी ले पाऊं। तुम क्या पसंद करोगे? मैं दोनों पसंद करूंगा। लालची। चलो चले। अर्शी अभी तक घर नहीं आई। अर्शी, क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ। चलो उठो, चलो। जानती हूँ तुम्हें चाय चाहिए ना। बाय द वे आर्शी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ऑफिस में जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया था, वो अ चाइनीज गोस्ट स्टोरी गेम के प्लेयर थे। उन्हें लगा तुम मैं हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो आर्शी। मेरी गलती की सजा तुम्हें झेलनी पड़ी। उसने मुझे तुम समझ लिया। शायद इसलिए जब तुम इंटरव्यू देने गई थी तो तुमने अपना नाम लू वेवे बताया था। लेकिन परेशान मत हो, मैंने उन लोगों से बदला ले लिया है। मैंने उन्हें बताया तुम मेरी रूममेट हो, ताकि वो लोग तुम्हें और डिस्टर्ब ना करे। ये तुम्हारे लिए है। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दो राजकुमारी आर्शी। ये गिफ्ट जो मैंने तुम्हें दिया है, इसे फ्रेंडशिप ब्रेकर कह सकती हो। वे मैं काओ गॉन्ग अब तुम्हारी एक्टिंग और ज्यादा नहीं सह सकता। देखो तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है। जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ।
ये रैन, तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हो? उदास हो? क्या हुआ? मुझे तो बताओ। क्या करूं मैं सोच रही थी कि शायद अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नया मकसद ढूंढना चाहिए। तुम्हारा मतलब लव लाइफ में या करियर में? क्या हम चल सकते हैं? थोड़ी देर और बस। ये पास्ता तो बहुत ही टेस्टी है, मुझे पूरा खत्म करना है। मैं बिल पे कर देती हूँ। वेट्रेस, बिल ले आओ प्लीज। मेरे पास है। उसकी जरूरत नहीं है, मैं पूरा कैश दे रही हूँ। मेरे फोन में मेरा मेंबर कार्ड है, ये दे दो और मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या हुआ? रुको। पॉइंट्स के लिए आपको सिर्फ मेंबर का कार्ड नंबर देना होगा। तुमसे किसने कहा कि मेरा दिल टूटा है? मुझे मेरे जजमेंट पे गुस्सा आ रहा है। मुझे शर्म आ रही है खुद पर। मैं खुद को स्मार्ट समझता था, लेकिन मैं ये नहीं देख पाया कि बेविवेक कितनी बदल गई। अब भूल जाओ ये सब। देखो अपनी हालत। और भी कई लड़कियां मौजूद है दुनिया में जो उससे ज्यादा खूबसूरत है। तुम उनमें से एक को चुन सकते हो। इस तरह की लड़की तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है, जिसका IQ लेवल तो हाई है लेकिन EQ लेवल बिल्कुल भी नहीं। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की, उसका EQ लेवल लो कैसे हो सकता है? सही कह रहे हो। गेम में वो कितनी अच्छी है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी रियल लाइफ में शाओ नाई के साथ है। उसे तो एकेडमी अवार्ड मिलना चाहिए। उसकी एक्टिंग कमाल की है। उसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या नंबर है कार्ड का? मैं बिल कैश में पे करूंगी। आपका बिल हुआ है 339 युआन। बस 1 मिनट। बहुत बुरी तरीके से मेरे गले में खाना अटक गया था। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मैं क्यों तुमसे कुछ भी छुपाऊंगी? तुम्हारे फोन पे इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? ये रैन, मैं समझाती हूँ कुछ तुम्हें। भी समझाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा अपना अच्छा दोस्त माना है। मुझे लगता था तुम कुछ नहीं छुपाओगी मुझसे, लेकिन तुम। ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें सच में बताने वाली थी, लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। और तुम अब डॉम में भी नहीं रहती हो, इसलिए तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला। बाद में बता देती। क्यों नहीं बताया मुझे? फिर तुमने कहा था कि तुम अब आगे बढ़ चुकी हो, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हें बताऊं। इतनी जरूरी बात तुमने कैसे नहीं बताई? नाय जैसा अच्छा इंसान इतने दिनों से धोखे में है, बेविवेक की वजह से। आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दरअसल मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो को इंटरनेट पे पोस्ट कर दूंगी ताकि असली बेविवेक का चेहरा सबके सामने आ सके। लेकिन चलो अब पोस्ट कर देते हैं। गर्मियों की छुट्टी भी है तो काफी लोग इस वीडियो को देख भी लेंगे और बेविवेक एक्सपोज हो जाएगी। नहीं, अगर हम ये वीडियो पोस्ट करेंगे तो शाओ नाई की भी बदनामी होगी। मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती। तो तुम मुझसे ये बात छुपाने वाली हो क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे वो वीडियो भेजो, मैं खुद दिखाऊंगी उसे। ठीक है, मैं वीडियो भेजती हूँ। यकीन नहीं होता, बेविवेक ऐसी है। मुझे उन दोनों की रिलेशनशिप में खुद को कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जैसी लड़की शाओ नाई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ये रैन, तुम शाओ नाई को ये वीडियो कब दिखाओगी? मैं 1 मिनट भी और इंतजार नहीं करूंगी। हेलो। हेलो,
आप शाओनाई बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? हेलो सीनियर, मैं मेंग येरैन। ओके, बोलो क्या बात है? मैं बे वेवे के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों ना हम किसी कैफे में मिले? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हेलो हेलो, शाओनाई, अंकल ली, तुम्हारे मॉम डैड वापस आ गए? अभी नहीं, इस बार काम थोड़ा ज्यादा है, शायद 1-2 महीने और लग जाएंगे। हाँ हाँ, तो तुम अब भी कैंपस के बाहर अकेले रह रहे हो? हाँ, कैंपस से दूर नहीं है। हाँ। अंकल ली, मुझे निकलना होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। शाओनाई सर, शाओनाई सर, मैंने सुना था इस गार्डन में आप रोज आते हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। यकीन नहीं था आप मिल जाएंगे। कोई जरूरी काम नहीं है तो मुझे जाना है। सर 1 मिनट, कल आपने मेरा फोन डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया? मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ कहे। ये देख लीजिए। मुझे मेरे जजमेंट पे गुस्सा आ रहा है। मुझे शर्म आ रही है खुद पर। मैं खुद को स्मार्ट समझता था, लेकिन मैं ये नहीं देख पाया कि बे विवेक कितनी बदल गई। जब मेरी फ्रेंड ने ये वीडियो बनाया तो वो इसे स्कूल फोरम में पोस्ट करने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया क्योंकि मुझे लगा ये सही नहीं है। उसने पहले कुछ भी किया हो, लेकिन अगर ये वीडियो सबके सामने आ गया तो उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपको धोखे में नहीं रहने दे सकती। हम दोनों गेम में कपल हैं, लेकिन फिर भी रियल लाइफ में वो शाओनाई के साथ है। भले एक गेम है, लेकिन वो मेरे दिल के साथ कैसे खेल सकती है? नहीं उठाया। आरशी सच में नाराज है, लेकिन आरशी तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हेलो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ। इतनी सुबह सुबह क्या जरूरी काम है? कुछ ट्रैश मैसेजेस डिलीट करने हैं। वीडियो कहाँ चली गई? कहीं ये रहने तो नहीं डिलीट कर दी? क्या तुम्हारी रूममेट अब तक नाराज है? मुझे देखकर पता चला अर्शी नाराज होने वालों में से नहीं है। कहीं शाओयू ने अर्शी के साथ गलत सलूक तो नहीं किया ना? कल मैंने उन्हें आसानी से जाने दिया। वे
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। एक जरूरी बात है। क्या हुआ? ये देखो। ये क्या है? तुमसे किसने कहा कि मेरा दिल टूटा है? मुझे मेरे जजमेंट पे गुस्सा आ रहा है। मुझे शर्म आ रही है खुद पर। मैं खुद को स्मार्ट समझता था, लेकिन मैं ये नहीं देख पाया कि बेविवेक कितनी बदल गई। ये सब झूठ है। मैं नहीं जानती वो ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? क्या बकवास है ये, गलत है ये। डिलीट कर दो उसे। क्या कहा? आज सुबह महंगी रैम मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसी ने मुझसे ये वीडियो शेयर किया। उसने कहा उसके रूममेट ने गलती से रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने वो वीडियो डिलीट करके अपने फोन में कॉपी कर लिया। अब ये लास्ट कॉपी है। महंगी रैन? वो ऐसा क्यों करेगी? वे मैं जानता हूं कि मेरे ऐसा कहने से तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को तुम्हें अकेले ही ओवरकम करना चाहिए। इस मुश्किल का सामना तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इसे जल्दी खत्म करो। शावनाई, अचानक मुझे किसी की याद आ गई। किसकी? उसका नाम है यी शावनाई। तुम जानते हो उसे? मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि तुम उससे मिलते जुलते हो। सच में? मैं उसे नहीं जानता। कब मिल सकता हूं मैं उससे? अभी। मुझे वो वीडियो कॉपी दे दो। मैं काओगॉन से पूछती हूँ कि वो बार बार मुझे बदनाम क्यों करता रहता है। बार बार बदनाम किया? मैं शाओयांग की टीचर हूँ ना। एक बार उसने मेरा एक पिक्चर ले लिया जब शाओयांग की मॉम मुझे कैंपस छोड़ रही थी, और उसको लगा मैं कार ओनर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। शुक्र है उसने उस पिक्चर को ब्लर कर दिया था, जिससे मैं साफ साफ नहीं दिखी। पर अब वो मुझे दोबारा बदनाम कर रहा है कि मैं 2 लड़कों के साथ रिलेशन में हूँ। क्या मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं, तुम उसके लिए बहुत स्ट्रांग हो। मैं खुद हैंडल करती हूँ। जब आरशी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मैं उसके पास से काओगॉन का नंबर ले लूंगी। फिर देखना मैं उसे कैसा सबक सिखाती हूँ। अगर तुम किसी की पिटाई करोगी तो मैं भी आऊंगा। तुम मेरी हेल्प करोगे? नहीं तो मैं बस वहां बैठकर देखूंगा, और अगर तुम सैक नहीं उठा पाओगी तब तुम्हारी मदद करूंगा। अरे याद आया, आज शाम को मुझे शाओयांग के पास जाना है। वहाँ क्या काम है? वो घूमने गया था और आज ही लौटा है। उसने मुझसे कहा था घर आके सुवीनियर लेने के लिए। ठीक है, मैं ले चलता हूँ वहाँ तुम्हें। तुम बहुत प्यारी बिल्ली हो। मुझे तुम पसंद आने लगी थी, लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि तुम्हारा असली मालिक वापस घर लौट आया है। तुम मुझे मिस करोगी या फिर भूल जाओगी? तुम यहाँ? मैं जल्दी घर आ गया था। ये देखकर मैं हैरान हूं कि तुम वाकई रिस्पॉन्सिबल हो। कॉफी का ध्यान रखने यहाँ आती थी। थैंक यू।
अब तुम वापस आ गए हो तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं। रुक जाओ, इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? रुको जरा। छड़ांग! ज्यादा खुश मत होना, ये बस एक छोटा सा सोवेनियर है तुम्हारे लिए। थैंक यू गिफ्ट। खाने के शौकीन के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें किसने कहा मुझे चॉकलेट पसंद है? जिसे देना है उसे जाकर दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कॉफी, अर्शी को क्या हुआ? चॉकलेट लेने से मना कर दिया? उसने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं निकल लिया? कितनी अपसेट लग रही थी। उसे नहीं चाहिए तो किसी और को दे दूंगा। रुको, मैं अभी आई। रुक जाओ। क्या चाहिए तुम्हें अब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शाओयांग का टीचर हूँ। शाओयांग के टीचर? ये बात मुझे कैसे नहीं पता? जब से मैं यहाँ पर आया तब से उसका टीचर बनने के लिए मैंने कई तरीके अपनाए। मैंने उसे मना किया था तुम्हें बताने के लिए, ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। बेवेवे, तुम्हें खुद पर बहुत घमंड हो रहा होगा ना? तुम्हें खुश करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ समझा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे घमंड क्यों होगा? मुझे सब पहले से बताओ। वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हो? कैसा वीडियो? हम दोनों गेम में कपल हैं, लेकिन फिर भी वो रियल लाइफ में शाओनाई के साथ है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये एक गेम है, इसलिए वो मेरा दिल कैसे तोड़ सकती है? किसने रिकॉर्ड किया? ये जरूरी नहीं है। मुझे पहले से बताओ कि गेम में हम दोनों कपल कब बने। मुझे तो पता भी नहीं था तुम चाइनीज गोस्ट स्टोरी खेलते हो। वैसे तुम अच्छा नाटक कर लेती हो, जॉयफुल जी। क्या मतलब तुम्हारा? हैरान हो गई इसलिए कि मुझे तुम्हारा यूजर नेम पता है। और तुम्हें लगता है मेरा यूजर नेम जॉयफुल जी है? तुम वेगोंग हो? शुक्र है तुमने पहचाना तो सही। तुम गलत सोच रहे हो। मैं जॉयफुल जी नहीं हूँ। तुम नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? और जॉयफुल जी कौन है? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि तुमने कल रात गेम में क्या किया। क्या उसने तुम्हें तलवार दी थी? बोलो, क्या किया था तुमने? अब मैं... ठीक है, तुम इसका जवाब नहीं देना चाहते, मैं समझ सकती हूँ। काओगोंग, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो। अगर तुम्हें पता था मैं जॉयफुल जी हूँ और जॉयफुल जी बेवेवे है, फिर भी मेरे और शाओनाई के बारे में पूरे स्कूल को पता लगने के बाद तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे थे? तुमने मुझसे कहा था मुझसे प्यार करते हो, लेकिन हमेशा मुझे बदनाम करते हो, शक करते हो। क्या इसे प्यार कहते हैं? मैं तुम्हें ये दिल से कह रही हूँ काओगोंग कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहले भी नहीं करती थी और आगे भी नहीं करूंगी। एक बात सुन लो, तुम मुझसे और मेरी दोस्त से दूर ही रहना, समझे? अब मैं अपना वक्त और बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर तुम जॉयफुल जी नहीं हो
तो तुम्हें कैसे पता कि मैं वेगोंग हूँ? और ये कैसे पता चला कि उसने मुझे तलवार दी? मुझे तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं देना। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जॉयफुल जी कौन है। तुम्हारे जैसे लोग जो हमेशा दूसरों पर शक करते हैं, खुद अपना ओपिनियन बना लेते हैं, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं यहाँ एक पल और नहीं रुक सकती। लेकिन मैंने तो किसी को तुम्हारा यूजर नेम पता लगाने के लिए खुद भेजा था। मैं कैसे गलत हो सकता हूं? अगर तुम नहीं तो वो कौन है? ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। क्या हुआ? मैं अभी शाओयांग के घर में काओगोंग से मिली। उसे लगा कि गेम में मैं ही आरशी हूँ, और इसीलिए उसने सोचा कि गेम में तुम दोनों कपल हो। हाँ, समझ नहीं आ रहा वो ऐसे कैसे सोच सकता है। आरशी गेम में वेगवांग को बहुत चाहती है और उसे ये बात पता चल गई होगी कि काओगोंग सोचता है कि मैं ही आरशी हूँ, इसलिए वो इतनी नाराज थी। शाओयू का तो इन सब से लेना देना ही नहीं है। सब कुछ गलत हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं सारा दिन उसे कॉल करती रही पर उसने फोन नहीं उठाया। वो जरूर समझ जाएगी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। काश ऐसा ही हो। आरशी, अंदर हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं शाओनाय बोल रहा हूँ। शाओनाय, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मेरे अपने तरीके हैं। क्या तुम अपना पावर दिखाना चाहते हो? तुमने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है उसे सॉल्व करना चाहता हूँ। आज रात 10 बजे मैं तुम्हें बास्केटबॉल फील्ड में मिलूंगा। तुम लेट हो। आ गए, इसके लिए खुश हो जाओ।
अगर तुम अब तक नहीं समझे कि प्रॉब्लम क्या है, तो तुम्हें लिटरेचर डिपार्टमेंट का जीनियस कहलाने का कोई हक नहीं है। बेवेवे का यूजर नेम क्या है? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। अब तक जो तुमने सोचा था वो तो हरगिज नहीं है। तो जॉयफुल जी कौन है, जान सकता हूँ? मैं यहाँ तुम्हारे इन सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ। मैंगी रेन की फ्रेंड ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड वेवे के बारे में इस तरह के रूमर्स नहीं सुनने हैं। और अगर सच्चे मर्द हो तो दो लड़कियों के बीच की दोस्ती अपनी बेवकूफी से टूटने मत दो। उस वीडियो को देखने के बाद भी तुम्हें बेवेवे पर शक नहीं हुआ? तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? मैं उस पर भरोसा करता हूं। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। काओगोंग, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर तुम्हें पता था मैं जॉयफुल जी हूं, फिर भी मेरे और शाओनाई के बारे में पूरे स्कूल को पता लगने के बाद तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे थे? तुमने मुझसे कहा था मुझसे प्यार करते हो, लेकिन हमेशा मुझे बदनाम करते हो, शक करते हो। क्या इसे प्यार कहते हैं? मैं तुम्हें यह दिल से कह रही हूं काओगोंग कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहले भी नहीं करती थी और आगे भी नहीं करूंगी। एक बात सुन लो, तुम मुझसे और मेरी दोस्त से दूर ही रहना, समझे? अब मैं अपना वक्त और बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की। तुम्हारे दिल को छू गया ना ये तोहफा। तुम इसे वीकवांग की तलवार कह सकते हो या जॉयफुल स्वॉर्ड, या वीकवांग की जॉयफुल स्वॉर्ड भी कह सकते हो। इसे बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, वो भी बिल्कुल अकेले। इसके लिए जो मटेरियल चाहिए था, लकीली वो मुझे पहली बार में मिल गया, तो तुम्हारे लिए बना दी। सुनो अर्शी, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुमने कई बार मुझे बताया था कि तुम जेनई में इंटर्नशिप करती हो और दिन का 150 युआन मिलता है। मैं अब तुम्हारी बिल्ली की और देखभाल नहीं कर सकती। मैं यहाँ बिल्ली के लिए नहीं, बल्कि तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। माफी मांगने? किस बात की माफी? अर्शी, मुझे पता चला तुम ही जॉयफुल सी हो। मैं तुम्हें कोई और समझता था। मुझे माफ कर दो। तुम्हें कैसे पता चला? कल बेवेवे। बस, अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो अब से अगर तुम्हें वीवी पसंद है तो फिर उसके पास ही जाओ। मैं तुम्हारी कोई मैच मेकर नहीं हूँ, और प्लीज आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। देखो अर्शी, मैं तुमसे सच में माफी मांगने आया हूँ। मुझे अपनी गलती पे बेहद अफसोस हो रहा है। काओगोंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या ऑनलाइन गेम में वीकवांग जॉयफुल शी को जरा सा भी पसंद करता था? मैं यही समझता था कि तुम वेवे हो।
तो फिर मेरे फोन से वो वीडियो आखिर गया कहाँ? क्या तुमने गलती से उसे डिलीट कर दिया क्या? मैंने तो नहीं किया। कहीं तुमने तो गलत बटन प्रेस नहीं कर दिया? अर्शी, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो और एक अच्छी दोस्त भी। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। सुनो,雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好，擦着而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不需别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不需别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要，你对我多么重要。